नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आज का आपका इस नए सेशन में जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए कुछ बेहतरीन चार पजल आज फिर से। और ये जो अपना डे है, डे नंबर 47 है। ऑलरेडी 46 पार्ट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पजल्स को। पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल है, जिसमें कुछ पर्सन है और कुछ कंपनीज में काम कर रहे हैं। आप लोग इसको मेरे साथ साथ बनाइए और देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 6 लोग हैं, UVWXYZ, 3 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं, 3 2 1 करके इस तरीके से बनेगा, 3 2 और 1। और साथ में ये भी बोला गया है कि दे वर्क इन डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, नोट दे रखा है ईच ऑफ द फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स, फ्लैट ए एंड बी, और फ्लैट ए वेस्ट में है बी के। तो ये फ्लैट ए हो गया और ये फ्लैट बी हो गया। एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं, फ्लैट ए और फ्लैट बी इस तरीके से। ठीक है, अब इसको फिक्स करते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या बन सकता है। यू इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट में है विप्रो की। अब इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि यू या तो यहां आएगा तो विप्रो यहां आ जाएगा, या फिर यू अगर मैंने यहां रखा तो विप्रो यहां आ जाएगा। इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट तो ऐसे ही बन सकता है, और तो कोई जगह है नहीं बनने की, तो यही दो केस बनेंगे। ठीक है, केस वन, केस टू। माइक्रोसॉफ्ट वाला इमीडिएट अबव है गूगल के, और दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाला इमीडिएट अबव है गूगल के। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट गूगल बहुत तरीके से बन सकता है। माइक्रोसॉफ्ट यहां रखो तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट यहां रखो तो गूगल। इसमें तो दो पॉसिबिलिटी है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट गूगल, इसमें तीन पॉसिबिलिटी है, दोनों सेम फ्लैट में आएंगे। लेकिन बोला है यू ना तो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है ना गूगल में। तो देखो, यू माइक्रोसॉफ्ट गूगल में नहीं करता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वाला क्या था, इमीडिएट अब तक गूगल के, तो माइक्रोसॉफ्ट वाला मैं यहां रख सकता हूं और गूगल वाला मैं यहां पे रख सकता हूं। और सेम इसमें माइक्रोसॉफ्ट गूगल इधर बन ही नहीं पाएगा ए फ्लैट में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट गूगल रखा तो यू आएगा, क्योंकि उसने तो मना कर दिया ना, यू माइक्रोसॉफ्ट गूगल में नहीं करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल अपना ऐसे ही बन सकता है बस। ठीक है, Z2 फ्लोर अबव द फ्लैट ऑफ W। तो मतलब दोनों सेम फ्लैट में आएंगे, है ना। 2 फ्लोर अबव द फ्लैट ऑफ W। W के फ्लैट के 2 फ्लोर ऊपर रहता है। और W हु वर्क्स नीदर इन विप्रो गूगल, W विप्रो गूगल में नहीं करता, तो W विप्रो गूगल में नहीं करेगा, है ना। तो W विप्रो गूगल में नहीं करेगा, तो W डेफिनेट फिर यहीं करेगा। और Z जो आएगा अपना, Z फिर अपना यहीं पे आएगा। W विप्रो गूगल में कर नहीं रहा है, ना विप्रो में करेगा ना गूगल में। तो W अपना कंफर्म यहीं आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक का गैप आना है, तो Z अपना यहां आ जाएगा कंफर्म। ठीक है, इन्फोसिस इमीडिएट साउथ वेस्ट ऑफ V। इन्फोसिस इमीडिएट साउथ वेस्ट ऑफ V। तो V की इमीडिएट साउथ वेस्ट में इन्फोसिस कैसे आ पाएगा? देखो, आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि V को अगर विप्रो में रखोगे तो इन्फोसिस नहीं आएगा, गूगल आएगा। और V अपना और कहीं आ नहीं सकता, क्योंकि V के इमीडिएट साउथ वेस्ट मतलब ऐसे ही बनेगा, इन्फोसिस ऐसे ही बनेगा। इमीडिएट साउथ वेस्ट तो ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि साउथ डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, वेस्ट, तो साउथ वेस्ट तो अपना ऐसे ही आएगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं, तो ये केस गलत। अच्छा, इन्फोसिस इमीडिएट साउथ वेस्ट में है V के, तो V को माइक्रोसॉफ्ट में रखूंगा तो इन्फोसिस यू में आ जाएगा, और V को गूगल में रखा तो इन्फोसिस W में आ जाएगा। पॉसिबल दो हैं अभी इसमें, चलो देखते हैं। X नीदर वर्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट नॉर विप्रो। X माइक्रो और विप्रो में काम नहीं कर रहा है, तो X गूगल में करेगा, ये कंफर्म हो गया। अब जब X गूगल में करेगा तो V वाली बात भी क्लियर हो जाएगी, V अपना माइक्रोसॉफ्ट में आएगा, और V के मिड साउथ वेस्ट में इन्फोसिस था, तो इन्फोसिस आ जाएगा अपना U में। ठीक है, Z TCS में काम नहीं कर रहा। अब Z TCS में नहीं कर रहा है, तो W TCS में करेगा, क्योंकि TCS यहीं आ सकता है। और विप्रो में कौन सा पर्सन आएगा? UVWXY, वाई आएगा ना, वाई विप्रो में आएगा। तो अब पर्सन कंपनी ये सब हो गया। जेड की कंपनी कौन सी रह गई? गूगल नहीं, ये तो हो गई TCS। एस सी एल रह गई, जेड करेगा SCL में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। इजी पजल थी, मतलब डुएबल थी, जल्दी से बन सकती थी। ठीक है, ये इसके दो क्वेश्चन, आप कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अगली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से स्क्वायर टेबल बेस्ड पजल है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। 8 पर्सन है, HIG के LMNO आर सिटिंग अराउंड है स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं ये 8 लोग। तो दो स्क्वायर बना लेते हैं। पहले तो दो स्क्वायर इस तरीके से बन गए। 4 लोग कॉर्नर पे सेंटर फेस कर रहे हैं। ठीक है, 4 लोग कॉर्नर पे सेंटर फेस करा दिया अपन ने इनको। और फिर बोला गया है कि
4 लोग मिडिल ऑफ द साइड टेबल फेसिंग आउटसाइड, और 4 लोग मिडिल ऑफ द टेबल है आउटसाइड फेस करते हुए। ठीक है, कुछ इस तरीके से मिडिल ऑफ द टेबल आएंगे 4 लोग आउटसाइड फेस करते हुए। चलो, अब देखो सबसे पहले बोल रहा है एन से थर्ड राइट ऑफ के, एन 3 राइट में के। अब के अपना क्या हो सकता है, के या तो कॉर्नर पे रख लो या के को मिडिल में रख लो। एन 3 राइट में के 1 2 3, एन या तो यहाँ आएगा या फिर 1 2 3 एन अपना यहाँ आएगा। दो तरीके से आ सकता है। 1 पर्सन एन और आई कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो केस नंबर 1 में एन और आई तो फिक्स ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि आई कॉर्नर पे आ नहीं पाएगा, और इसमें आई दो जगह पे आएगा, या तो यहाँ इस कॉर्नर पे आएगा या इस कॉर्नर पे। तो केस नंबर 1 को ना केस नंबर 2 के जैसे ही बना लेता हूँ, हटा देता हूँ इन दोनों को मैं। तो एन को यहाँ रखा तो एन और आई में 1 पर्सन या तो ऐसे होगा या एन और आई में ऐसे होगा, और के तो अपना फिक्स था ही। ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आई के सेम एज एन एल। देखो आई के में अगर एन नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं तो एन और एल में भी सेम नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ के एंड एल, जब के और एल दोनों के लेफ्ट से काउंट किया जाता है। अच्छा, अब आई और के में अगर के लेफ्ट से मैं काउंट करूंगा तो के लेफ्ट से आई और के में 2 आ रहे हैं, तो एन और एल में 2 आने चाहिए एल के लेफ्ट से। तो एल को मैं ऐसा कहाँ रखूं, एल को अगर मैं यहाँ रखूं तो एल के लेफ्ट से 1 2, एल और एन में 2 आ गए एल के लेफ्ट से, है ना। यहाँ पे आई और के में देखो, अगर आई के लेफ्ट से काउंट करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे के राइट से देख लो, है ना। अगर आप के लेफ्ट से देखोगे, के और आई में जो लोग आएंगे के लेफ्ट से बहुत टाइम लगेगा, तो आप के राइट से देख लो। के राइट से देखूंगा तो 0 आ रहे हैं, तो एन और एल में 0 आने चाहिए एल के राइट से, तो एल को रख लो यहाँ पे। तो इसे कहते हैं पजल का रिवर्स कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, रिवर्स कंसेप्ट। जो बोला जाए उसे उल्टा कर दो। मैंने काफी बार सिटिंग अरेंजमेंट में, मैंने फ्लोर बेस्ड पजल, हर एक टाइप की पजल में इसको इस्तेमाल किया है, और आप लोग ने अगर मेरी पजल की ये सीरीज स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आप लोग को समझ में भी आ गया हो किस तरीके से अप्लाई करना है इनको। अच्छा, ओ सेकंड राइट में एम के, अगर ओ सेकंड राइट में है एम के तो ओ और एम के बीच में 1 का गैप आएगा, है ना। अब देखो कैसे आ सकता है, मतलब बहुत जगह बन सकती है, क्योंकि 1 का गैप तो यहाँ पे दिख रहा है और इन दो जगह पे दिख रहा है, इसमें ये ऐसे बन रहा है ऐसे बन रहा है, दो पॉसिबिलिटी है। होल्ड पे रखता है अभी। ओ आई और ओ ना तो आई के बगल में बैठा है और ओ ना तो आई के अपोजिट है, ये दोनों चीज मना करिए। ओ नीदर सिट एडजेसेंट टू आई नॉर अपोजिट टू आई। अच्छा, आई के अपोजिट आएगा नहीं और आई के बगल में आएगा नहीं, तो ओ या तो यहाँ आएगा और ओ एम के दो राइट में है। तो ओ को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ओ एम के दो राइट में बन सकता है, और ओ को अगर मैं यहाँ रखता तो एम के दो राइट बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो फिर के दो राइट बनेगा ओ, तो ओ और एम ऐसे बनेंगे। इसमें आई के सामने आना नहीं है। अगर ओ को अगर मैंने यहाँ रख लिया, मान लो ओ को यहाँ रख लिया, तो ये तो एल के दो राइट हो जाएगा, तो ओ यहाँ नहीं आना है, ओ यहाँ आएगा नहीं। ओ को अगर मैंने, अच्छा देखो यहाँ रखा तो ओ आई के दो राइट हो जाएगा, और मुझे तो एम के दो राइट चाहिए, तो ओ अपना एक ही जगह पे आ सकता है इसमें, ओ अपना एक ही जगह पे आ सकता है इस वाले केस में। ओ अपना यहाँ आएगा और एम अपना यहाँ आएगा, ओ दो राइट में हो गया एम के। ठीक है। दो लोग हैं ओवर एच के बीच में, तो ये केस गलत, क्योंकि ओवर एच के बीच में दो लोग आ ही नहीं पाएंगे, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें एक दो एच अपना यहाँ आ जाएगा। जे डज नॉट सिट अपोजिट टू के, जे के पास है नहीं, हाँ तो जे अपना यहाँ आ जाएगा, और ये वाली लाइन, ये वाला केस अपना सही बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी ऐसे ही केस बनाया होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, आप इनके कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। चलिए, अगली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, जो कि पैरेलल रो बेस्ड है, और कहीं ना कहीं पे वेरिएबल मतलब अलग से चीजें भी दे रखी हैं इसमें। 10% टू पैरेलल रोज में बैठे हैं एक दूसरे को फेस करते हुए। इन रो वन जी एच आई जे के आर फेसिंग द साउथ। रो वन में जी एच आई जे के बैठे हुए हैं और साउथ फेस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। और रो नंबर 2 में कौन कौन बैठा है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड फेसिंग द नॉर्थ। अच्छा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और ये सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं अपन लोग, जी एच आई जे के एंड वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, केस नंबर 2 मान लेते हैं, इसे केस नंबर 1 मान लेते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन क्या बन सकता है। डब्लू 3 लेफ्ट में है जिसके पास 23 बुक्स हैं। अब देखो डब्लू आना तो दूसरी वाली रो में, तो डब्लू या तो एक बार यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, और 23 बुक्स है तो दो छोड़ के 23 बुक्स यहाँ आ जाएगा, दो छोड़ के 23 बुक्स यहाँ आ जाएगा, तो डब्लू देखो 3 लेफ्ट में हो गया कि नहीं हो गया, है ना। 1 पर्सन डब्ल्यू वी में आएगा, तो डब्ल्यू वी में 1 पर्सन और डब्ल्यू वी में 1 पर्सन। जी अपोजिट है वी के, तो जी अपना यहाँ रख लो, इस केस में जी अपना यहाँ रख लो। दो लोग बैठे हैं जी और जे में, तो ये केस गलत, क्योंकि जी और जे में तो आ ही नहीं सकते। इसमें जे अपना कंफर्म यहाँ बनेगा, दो लोग आ गए जी और जे में।
जी के पास 10 बुक्स हैं तो 10 बुक्स वाला जी यहाँ आएगा। आई सेकंड लेफ्ट में के अगर आई दो लेफ्ट में है के तो आई और के आने ऊपर है तो आई और के में एक का गैप आएगा। तो एक का गैप ऐसे ही दिख रहा है मेरे को, और आई दो लेफ्ट में के तो के आएगा यहाँ पे और आई आएगा यहाँ पे, और जी एच आई जे के तो एच आ जाएगा अपना यहाँ पे, जी एच आई जे के। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द बुक्स विद जी एंड आई इज 3। जी और आई में बुक्स का गैप 3 का है, तो जी पे 10 है तो आई पे 7 हो सकती हैं या 13 हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, तभी 3 का गैप बनेगा। वाई सेकंड लेफ्ट में जेड के और जेड पे 18 है, तो वाई और जेड में एक का गैप आएगा, तो और जेड पे 18 तो जेड अपना कंफर्म यहाँ आएगा, जेड 18। और वाई अपना सेकंड लेफ्ट में है तो वाई अपना यहाँ आ जाएगा, और इसमें कौन बच रहा है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वी डब्ल्यू एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। एच 5 है ज्यादा नहीं, एच पे 5 कम है आई से। अब आई पे 7 है और 13 भी है, अगर 7 है तो एच पे या तो 2 होंगी 5 कम, और 13 है तो 8 होगी, तो एच पे 2 8 में से कोई सी भी हो सकती है। ठीक है। वाई और के पे 12 11 है, तो वाई पे 12 और के पे 11 रेस्पेक्टिवली बोला है। सम ऑफ द बुक्स विद एच एंड के इज इक्वल टू बुक्स विद जे। एच और के का सम जे के इक्वल है, अगर एच पे 2 है और के पे 11 तो 11 और 2 13, जे पे 13 हो सकती हैं, और एच पे 8 है के पे 11 है तो 11 और 8 19 हो सकती हैं जे पे, इस तरीके से हो सकती हैं। ठीक है। वी पे एक बुक ज्यादा है आई से, आई पे 7 है तो वी पे 8 हो सकती है, और 13 है तो वी पे 14 हो सकती है, और डब्ल्यू पे 25 बुक्स हैं, डब्ल्यू पे 25, यार ये क्लियर तो हो ही नहीं रही बुक्स इनकी, ये तो दिक्कत हो जाएगी। वी हैज मोर बुक्स, अच्छा अच्छा वी पे ज्यादा है जी से, तो जी पे 10 है तो वी पे 8 तो हो नहीं सकती, 14 होंगी। अब देखो जब वी पे अगर 14 हो जाएंगी, अगर वी पे 14 हो गई, क्यों, क्योंकि वी पे जी से ज्यादा है, तो 8 और 10 में से 8 और 14 में 14 ही करनी पड़ेंगी इसको, है ना। और उसने क्या कहा था कि एक लाइन थी ना, वी पे एक ज्यादा थी आई से, तो आई पे 7 थी तो वी पे 8, लेकिन 8 होगा तो जी से ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो 13 से एक ज्यादा 14, तो आई पे 13 करनी पड़ेगी। आई पे कितनी करनी पड़ेगी, 13, तो 7 हटा दो यहां से, आई पे 13 रहेगी बुक। और आई से रिलेटेड एक लाइन थी कि एच पे 5 कम है आई से, अगर एच पे 5 कम है आई से तो एच पे कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। एच पे कितनी हो गई, 8 हो गई। और जब एच पे 8 हो गई तो उसने कहा था मेरे से कि एच और के का सम इक्वल है जे से, तो एच पे 8 के पे 11, तो जे पे 19 हो जाएगी, तो जे पे 19 हो गई। ये अपनी पूरी पजल इस तरीके से बन के आ गई भी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही बनाई होगी, जे एच के जी आई 19 8 11 10 13, और वाई डब्ल्यू जेड वी एक्स 12 25 18 14 23। ठीक है। चलो, ये इसके दो क्वेश्चन है, कमेंट करके बता रहे हैं इनके आंसर क्या बनेंगे। अगली पजल आप लोगों के सामने, आखिरी पजल चौथी पजल है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 9% सी डी एफ जी एच आई जेके आर स्टैंडिंग एट द टिकट काउंटर वन आफ्टर अनदर, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। के 4% पहले खड़ा है ई के, तो 4% पहले का मतलब 1 2 3 और 4, तो 3 का गैप आएगा, है ना। दो लोग है ई और एफ के बीच में, तो या तो ई और एफ के बीच में दो लोग ऐसे बनेंगे, या फिर के 1 2 3 ई और ई और एफ के बीच में दो लोग ऐसे बन सकते हैं, या तो ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है। H immediate before D, D who does not stand adjacent to E। इसको लिख लेता हूँ, बाद में करूंगा। H immediate before D, H जस्ट पहले है D के, और D जो है किसके पास नहीं है, D who does not stand adjacent to E। D और E अपने एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हैं। अब देखना इसमें, देखो केस नंबर 2 में कितने लोग हो चुके हैं फिक्स, 3 4 5 6 7 8, और इसमें अभी देखो अभी दिक्कत है, अभी देखेंगे आगे, पढ़ लेते जरा। अच्छा, इसने बोला है डी हु डज नॉट स्टैंड एडजेसेंट टू ई, एच डज नॉट स्टैंड आफ्टर ई, एच ई के बाद नहीं है, तो एच ई के पहले आएगा। अब एच ई के पहले आएगा तो यहाँ पे ई है तो एच ऊपर ही जाएगा, है ना। अब डी के पास ई आना नहीं है, और डी को अगर मैं यहाँ रखूँ तो फिर 9 से ज्यादा हो जाएंगे, तो डी अपना कंफर्म यहाँ आएगा और एच कंफर्म यहाँ आएगा। और इसमें क्या बोल रहा है, एच ई के पहले आएगा। अच्छा, अब इसमें देखो डी ई के पास तो रख नहीं सकता, तो डी और एच अपने और ऊपर जाएंगे, के और एफ से भी ऊपर, है ना। अब वो कहाँ जाएंगे पता नहीं है, होल्ड पे रखते हैं। जे इमीडिएट आफ्टर एफ, तो जे इमीडिएट आफ्टर एफ, तो देखो इस केस में 9वां पर्सन ऐसे हो गया जे इमीडिएट आफ्टर एफ, और इस केस में जे इमीडिएट आफ्टर एफ ऐसे हो गया, लेकिन ये एच और डी वाली बात मेरे को अभी फिक्स नहीं कर पाऊंगा इस वाले केस में, केस 1 में। दो लोग खड़े हैं जे और डी में, तो जे और डी में अगर दो लोग खड़े हैं तो ये तो केस ही गलत हो गया, जे और डी में दो नहीं हो पाएंगे। इसमें देखना जरा, एक दो, डी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ जे के नीचे तो डी और ई तो साथ आ जाएंगे, उसने कहा डी और ई साथ नहीं आ सकते, तो जे और डी ऐसे बनेंगे, डी के जस्ट ऊपर एच आएगा,
तो कितने हो गए, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 7 इधर हो गए, 2 और चाहिए। ई के ऊपर एच आना चाहिए, ई के ऊपर एच आ गया, ये हो गई फिक्स, ये हो गई फिक्स, ये हो गई फिक्स, सब फिक्स हो गया। अभी और देखते हैं और क्या है। जी ई और सी के पास नहीं आना है, जी जो है ई और सी के पास नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिफोर एच, एच के पहले जो लोग खड़े, मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन खड़े हैं, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग आफ्टर जी, जी के बाद भी एन नंबर ऑफ पर्सन हैं, एच के पहले और जी के बाद सेम आएंगे। अब एच के पहले अगर आपने 0 मान लिए, अब देखो कितने हो चुके हैं, पहले केस नंबर 1 में 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना। अगर आपने एच के पहले वो दोनों पर्सन और मान लिए तो 9 हो गए, तो एच के पहले 2 तो जी के बाद 2, तो जे के बाद 2 होंगे। तो आप क्या करो, एक पॉसिबिलिटी ये ले लो कि एच के पहले 1 मान लो। अगर आपने एच के पहले 1 माना तो जी के बाद 1 मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक पर्सन खिंच के आएगा, तो ये तो ई के बाद हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 4 5 6 7 8 9 हो गई, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या करो फिर, आप एच के पहले एक भी मत मानो। अब आप एच के पहले एक भी नहीं मानोगे तो वो दो लोग यहाँ पे ई के नीचे भड़ के आएंगे। तो एच के पहले 0 तो जी के बाद 0, है ना। और जी अपना देखो, जी ई सी के पास नहीं आ रहा, तो जी ई के पास तो नहीं आ रहा, सी के पास भी नहीं आ रहा, सी आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो यहाँ कौन सा पर्सन आएगा, सी डी, ये आई रह गया, आई आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला केस अपना सही बनेगा, केस नंबर 1 इज द सही सॉल्यूशन, एच डी के एफ जे सी ई आई जी। ठीक है। अच्छा, ये इसके 2 क्वेश्चन, आप कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि आपने इनके आंसर सही दिए हैं या गलत। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की सेवा यहीं पे समाप्त करेंगे। सेशन अच्छा लगा और लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ से मिलेगी, और कल या परसों से हम लोग मेंस की पजल के सेशन भी लेके आएंगे। आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों को मेंस की पजल के सेशन की जरूरत है या नहीं है, तो उसी हिसाब से हम लोग इसको फिर अपलोड करेंगे, पजल भी और मिसलेनियस क्वेश्चंस भी, दोनों चीज इंक्लूड करेंगे, है ना। चलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू।